तो अमूल दूध है जो अपने प्रयोजक बना है T20 क्रिकेट में दो देश का, दोनों देश का नाम बताइए। यूएसए और यूएई। नहीं, दक्षिण अफ्रीका और यूएसए। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका और यूएस। चलिए आगे बताइएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा की चुनौतियों से निपटने की क्षमता किसमें पाया जाता है? उनका मशरूम। अपना अपना बताइएगा अनुज जी। हाल ही में ड्रोन मिशन शुरू करने का मंजूरी किस राज्य ने दिया है? गुजरात। आप बोलिए, ड्रोन मिशन किसने शुरू किया है? पीछे बोलो। लिखवाए हैं दीदी, बोलिए आप। बोलिए। ये महाराष्ट्र। देखो बिना लिखावल तो हम पूछते नहीं हैं, अब बाकी तू ना आती है तो तुमको मेंटेन करना है। आगे बताइए। देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन किसने शुरू किया है? किस राज्य ने? इनका है पनडुब्बी पर्यटन जो द्वारका में शुरू हुआ है, द्वारकाधीश जो नगरी उसको देखने के लिए। बताइए पीछे। बैजू जी। गुजरात। चलिए आगे बताइएगा। बैजू जी से पूछ रहे हैं, इंडिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? माने भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? बोलिए। इंडिया राष्ट्रीय खेल क्रिकेट होगा। हॉकी है। हॉकी। चलिए ठीक है, आपको बताइएगा। डेजर्ट साइक्लोन संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है तो अभी तक तुमको राष्ट्रीय खेल नहीं मालूम है कि इंडिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? जो राजकीय खेल हमारा नहीं पता बिहार क्या वजह। राष्ट्रीय खेल हॉकी याद रखो ना, राजकीय खेल ना पूछ रहा जल्दी। डेजर्ट साइक्लोन संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन कौन से देश के बीच होता है? भारत और यूएई। तो आप बता दीजिए कि भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास कहाँ हुआ? किस राज्य में हुआ? गुजरात। अनुज जी हाँ बोलिए। पीछे बताइए अभी। पास। डेजर्ट माने कुछ होता है? डेजर्ट माने होता क्या है? डेजर्ट माने मरुस्थल होता है। अब मरुस्थल इंडिया में कहाँ है? राजस्थान में। समझ में आया? इसीलिए बोलते हैं ना कि कोई भी क्वेश्चन को ऐसी रट मत जाइए, थोड़ा सा उसको में से निकालिए ना, अपने आप निकल जाता आंसर, अपने आप निकलेगा। कोशिश तो करते नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने एक दिवसीय आपका और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? डेविड वार्नर। काश के बोलिए ना जी, लौट लिए एकदम। हाल ही में हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास किसने किया है? कौन सा देश ने किया है? पीछे बैजू जी हाँ बताइए। ये है दक्षिण अमेरिका। ऐसे ही बोलते हैं जय मनवा जय ही। आप बोलिए। चलिए तो आप बताइए, पीछे बताइएगा। पीछे बताइएगा कि बेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा। ये तो तुमको लिखल भी है, पढ़ल भी है। बताइए बेग बराबर क्या होता है? आप बताइए बजू जी, बेग बराबर फार्मूला क्या होता है? आप बताइए। विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। अब बैजू जी क्या कि बेग का एसआई मात्रा क्या होता है? बेग का एसआई मात्रा क्या होता है? बोल्ट। ठीक है। देखो बीचे में हाई हुई काला करता है तुम, हैं? वो गलती बोले या फिर सही बोले, उससे हमका क्या मतलब है? हम यहाँ हमका नंबर दे रहे हैं ना। आगे बोलिएगा। आपका वर्ष 2023 के लिए भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र।
चलिए आगे बताइएगा। हाल ही में चर्चा में रहा ड्रिलिंग जहाज मेंगजियांग का संबंध किस देश से है? चीन। ठीक है। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने? 15वां था एन के सिंह का शासनकाल था 20 से 25 के लिए। अब 16वां का शासनकाल 26 से 30 के लिए शुरू होगा। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, जो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी थे? बताइए। इतना हिंट दे दिया तो बता दें आराम से। पास है ना? पास होए मत कीजिए, गलती बोलिए आप। पास कर होइएगा ना, जाने कैसे हम ना लिखे लिए हाल 4 दिन पहले लिखे लिए ना, 2-3 दिन पूछेले भी है, और बावजूद अब कहाँ नहीं याद रहता है? बोलिए जी, आप बोलिए। पीछे भैया जी क्या है सर? आप कहाँ हैं सर? बताइए आप। अरविंद पनगड़िया। ध्यान हियाँ रखिए, कहीं और मत रखिए। जब हियाँ आए हैं तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अभी हम नाम लिए हैं उनका, आप बताइए। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उनका शासनकाल भी बता दिए, नाम भी बता दिए हैं। पता है ना जी सूरज जी, ध्यान रखिए। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है जिसका चर्चा 280 अनुच्छेद में है, 280 के 1 में। हाँ, तो हम सिंपल पूछ रहे हैं कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, मतलब अभी उनका ही शासनकाल चल रहा है बस। हाँ बताइए। एनके से। चलिए अब इसको पकड़िए, कहे कि आप लोग याद करके तो आते नहीं हैं। एकदम आराम से सुनिए, और जिनका क्वेश्चन है वही जवाब दीजिए, नहीं रहेगा हम ट्रांसफ़र कर देंगे कि आपका होगी, आप बताइए। ठीक है, आप थोड़ा लाउडली बोलिएगा, याद करके है ना। ज़्यादा चीज़ में पास होना गलत चीज़ होता है। तो उत्तोलक क्या है? उत्तोलक क्या है? डिफिनेशन भी नहीं है जी, उत्तोलक का डिफिनेशन यही है। इसका डिफिनेशन बहुत बड़ा नहीं है। आप बताइए उत्तोलक क्या है? सूरज अच्छा उधर से आते हैं, ठीक है, आप बताइए उत्तोलक क्या है? एक प्रकार के अनिरुद्ध, बस सिंपल चीज़ है। उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है। इसमें रखा क्या है? मेरा हो आपका ही तो गड़बड़ा दिया ना, उल्टी पुल्टी करके। अरे हम सोच रहे हैं कि ठीक 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 ठीक, चलिए ठीक है तब। किसी भी उत्तोलक की क्षमता कितनी हो सकती है? -100। मशीन आपने बोले थे जी, अनिल जी ना। हाँ, आप बोलिए किसी भी उत्तोलक की क्षमता कितनी हो सकती है? वो बोले हैं -100। आप बोलिए। कोची बोले, पता चला कोई के? नहीं, इनका बोले नहीं, कस के बोलिए आप। थ्री क्षमता होगा है 100% से कम। 100% से कम। तो वही था, बताइए। -100 बोला तुम। -100 मतलब समझते हो? -100 चल जाए नीचे, एकदम 1 के नीचे चल रहा है 100। -100 मतलब समझते हो? वो जीरो के वैल्यू के बराबर भी नहीं है वो। 0 से 1 चल गया, 100 नीचे चला गया। चलिए आगे बताइए। कम बोलते हैं ना। हाँ, अनिरुद्ध जी बोलिएगा, उत्तोलक में कितने बिंदुओं का होना अनिवार्य है? हम बार बार बोल रहे हैं ना कि जिसका क्वेश्चन आएगा उसका बताओ, तो अपना बताना ना भाई। तो कुछ नहीं बोल रहे। बोलिए 3 गो, ठीक है। अपना क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपका अपना क्वेश्चन ही कुछ ही करेगा, जिताएगा। बाकी तो बोनस है, ये है। चलिए वो तीनों बिंदु का नाम बताइए। लोड और इफेक्ट। फलक्रम, लोड और इफेक्ट। हिंदी में पूछ देता। हिंदी में भार बिंदु और भार के लिए आयास बोला जाता है, और
लास्ट में एच और उधर सबसे लास्ट भार बिंदु को लोड पॉइंट बोलेंगे, फलक्रम को आलम्ब बिंदु बोलेंगे और इफेक्ट को प्रयास या आयास बोलेंगे। तब भी हिंदियों याद रखिए, ठीक है, दोनों ही याद रखिए, बढ़िया रहेगा। चलिए आगे बोलिएगा पीछे। भार बिंदु किसे कहते हैं बताइए, भार बिंदु किसे कहेंगे? जिसमें भार का आयतन मिले, जिसमें भार होता है और आयतन स्थान भी होता है। पदार्थ की परिभाषा बता रहा है, तो हम भार पूछ रही है। चलिए जी बैजू जी बताइएगा, बताइएगा कि नहीं? तो हम इनका से पूछ देंगे, तो यहाँ है ये नहीं रहते, आप नहीं करते हो, भार बिंदु बार बार कहता है पूछिएगा था ना सर। अब बताइए भार बिंदु किसे कहते हैं? जिस स्थान पर वस्तु हो उसे भार बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर वस्तु को रखा जाता है उसको भार बिंदु कहते हैं, क्योंकि बिना वस्तु के रखे भार कहाँ से उत्पन्न होगा, होगा ना। चलिए अब आगे आ जाइए, आलम्ब बिंदु किसे कहते हैं? आलम्ब, आलम आलम्ब बिंदु क्या कहेंगे? जहाँ पर हम प्रयास करते हैं वो आलम बिंदु हो गया। प्रयास तो अलग चीज़ें है जी, प्रयास और आलम्ब में तो अंतर है, तो फिर उसे कैसे बोल सकते हैं? जहाँ हम प्रयास करें तो प्रयास बिंदु कहलाएगा ना, जहाँ से हम प्रयास करेंगे वो प्रयास बिंदु कहलाएगा। हम आलम्ब पूछे थे, बीच बताइए, अब बताइए जी आलम्ब बिंदु कहाँ होता है या फिर किसे कहते हैं? बीच में, ठीक है, बीच में बोल सकते हैं। तो जहाँ पेच होता है ये लो बच्चे, कोई जरूरी है हाँ। कि बीच में होगा, हाँ कोई पेच जरूरी है कि बीच में होगा, बीच में होगा नहीं, ये बोले बीच में। देखो का आंसर जहाँ तक मैंने याद किया ना अपना समझ से सही देना चाहिए, हर चीज़ को नेगेटिव नहीं कर सकते ना। नहीं तो बीच में कहाँ भी तो पाठामुतलक में बीच में होता है, ठीक है, तो यहाँ पे बीच में नहीं होना चाहिए। हाँ बीच में नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे साइकिल का ब्रेक है, सणसी है, पिलास है, सब में कहाँ रहता है बताओ? तराजू भी चल रहा है। तराजू है, बीच में रहता ना है। आप सीधे उल्टा बता दिए थे, वो जितना याद करके आया ना ओकर मानमा के बाद थोड़ा सा हमारा पता चल जाए कि वह कौन तरीका से याद किया है, ठीक है। तो उसको अगर वही नेगेटिव दे देंगे तो बाद में फिर नेगेटिव ही लेगा। आप बोले अनिल जी ना, आप ही कहना जी, प्रयास बिंदु किसे कहते हैं? जहाँ बाल लगता है लास्ट में। जहाँ बल लगता है, ठीक है, सही है। आप बताइएगा जी, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आगे बाध्यता ऐसी कुछ होता है। नहीं, सही से बोलो। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पीछे बोलिए जी। आप बताइए भाई जी, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत नो, नो कुछ वही गलत है। कौन कहा गलत है? जो ऑप्शन में दिया हुआ वो गलत है। ऑप्शन में कहाँ, ये तो थ्योरी से हम पूछ रहे हैं ना। नहीं तो ऑप्शन में ये क्वेश्चन भी है, वो क्वेश्चन गलत है। कैसे कह सकते हो गलत है? उत्तोलिकता आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता। कौन तो लायक? हाँ। कैसे? हाँ, नहीं नहीं बोलो भाई, कैसे? काहे कि हम क्लास जब किए थे ना, हाँ, तो आप ऑप्शन वो गलत किया गया था, और वो आप तक कोई तो था इसी ही 3 आप बढ़ के वो वाला था। देखो ऑप्शन पर जाओगे ना तो एक क्वेश्चन का तुमको 4 आंसर मिलेगा। तो हम ऑप्शन से तो बता रहे हैं ना कि थ्योरी में से पूछ रहे हैं। एक मिनट और उसको हमको बताइए किनकर है, किनकर था? नहीं आप पास कर देते हैं। चलिए तो बताइए, उपवास ज़्यादा करता है। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के। पीछे बताइएगा जी, तराजू किस श्रेणी का उत्तोलक है? 3 गो श्रेणी होता है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। तो तराजू है ना, किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? प्रथम। प्रथम, ठीक है। आप बता दीजिएगा जी बैजू जी, साणसी या फिर पिलास बोलते हैं ना, पिलास किस श्रेणी का उत्तोलक है? पिलास द्वितीय। आगे बोलिए। प्रथम। प्रथम।
बैजू जी तो खाली नेगेटिव ले रहे हैं भाई, आप बता दीजिए। तो देखिए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जो प्रयास बिंदु होता है वो कहाँ होता है? जो प्रयास बिंदु है वो कहाँ होता है? हाँ जैसे कि उदाहरण देके बताएं कि सही बताएं। हाँ समझा सकते हैं, कोई दिक्कत जैसे सरसी टाइपिलास है, तो जहाँ पीछे जो होता है ना दोनों को दबाने वही प्रयास बिंदु नहीं। जहाँ से हम दबाते हैं जहाँ से उड़ जाते हैं जहाँ पे हम प्रयास करते हैं वो हो गया। है ना, जैसे हम पिलास को पकड़े दबाते हैं तो आगे वाला कुछ होता है। हाँ नेल कटर भी ठीक है। हाँ, हम एक उदाहरण दे